बिल्कुल, बिल्कुल, मेरी तो आँख ही उससे खुली है और लेकिन इस सबके बीच में जैसे ही वो झटका महसूस हुआ, जैसे ही मैंने जो आधिकारिक जानकारी के लिए जानकारी जो जुटाई है, तो उसमें जानकारी जो निकल के आई है, वो आपको दे देता हूँ, अपने दर्शकों तक पहुँचा देता हूँ। ये जो भूकंप का केंद्र था, ये एग्ज़ैक्ट लोकेशन इसकी निकल के सामने आ गई है। धौला कुआँ के पास में झील पार्क बना हुआ है, तो वहाँ पर झील पार्क के बेहद ही नज़दीक था भूकंप का केंद्र और इस वजह से ये झटके इतने ज़्यादा तेज़ महसूस हुए हैं। हालाँकि रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4 की ही थी, जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ तो नहीं था, लेकिन एक मीडियम लेवल का भूकंप ज़रूर कहा जा सकता है। तो 4 की तीव्रता का भूकंप इतनी तेज़ इस वजह से महसूस हुआ क्योंकि हमारे बेहद ही नज़दीक इसका एपिसेंटर था और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, इसकी जो गहराई थी वो 5 किलोमीटर की थी। इस वजह से ऐसा नहीं है कि इसके झटके बहुत दूर तक महसूस हुए हैं। दिल्ली एनसीआर का जो क्षेत्र है, जो मैं देख पा रहा हूँ, मुरादाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़, मथुरा, अलवर, हरियाणा के कुछ हिस्से, आगरा तक ये झटके महसूस किए गए होंगे। और अगर बात की जाए क्योंकि इसकी गहराई 5 किलोमीटर ही थी, लिहाज़ा ये जो एक सर्कुलर फॉर्म में, एक वेव फॉर्म में इसकी जो है वो जो उसकी तीव्रता मापी जाती है, तो इस वजह से इसकी तीव्रता जो है इन इलाकों में ही महसूस की गई है। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो झटके थे अपने एक्सपीरियंस के आधार पे ज़रूर कहूँगा, इससे पहले जो तमाम भूकंप महसूस किए थे, उनके अपेक्षा ये बहुत अलग थे क्योंकि जिस बात का ज़िक्र अभी जो लोग भी कर रहे थे कि ऐसा लगा एक ट्रेन सी गुज़र गई, एकदम खड़खड़ाहट सी हुई और 1 सेकंड या 2 सेकंड शायद आपने भी वही महसूस किया होगा, कुछ वैसा महसूस हुआ और एकदम से बंद हुआ। लेकिन अब एग्ज़ैक्ट जानकारी के मुताबिक धौला कुआँ के झील पार्क के पास था इस भूकंप का केंद्र। देखिए, उसकी वजह वही है जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ये जो भूकंप का झटका महसूस हुआ है, ये इससे पहले जो भूकंप के झटके महसूस हुए, शायद उससे कुछ अलग था। उसकी वजह यही रही है क्योंकि हमारे बहुत ही नज़दीक इसका केंद्र था। यहाँ से धौला कुआँ की अगर हम दूरी बात करें, जहाँ पर हम इस वक़्त नोएडा में मौजूद हैं, आप नोएडा स्टूडियो में मौजूद हैं, यहाँ से दूरी करीबन 14 किलोमीटर या 15 किलोमीटर के आस-पास की। तो 14-15 किलोमीटर जहाँ पर मधिया मौजूद है, वो और ज़्यादा नज़दीक मौजूद हैं, 10-11 किलोमीटर के दायरे में है। तो ऐसे में इसी वजह से ये जो भूकंप का झटका था, क्योंकि इसका केंद्र इतना नजदीक था और भूकंप ऐसा नहीं है कि 4 से कम की तीव्रता का था। 4 की तीव्रता का भूकंप एक मीडियम लेवल का भूकंप कहा जा सकता है। तो वो जो भूकंप जो है, जो महसूस हुआ है, इसी वजह से वो बहुत अलग था। एक ट्रेन सी गुजरती हुई चली गई, खड़खड़ाहट हुई, लेकिन जब मैंने पंखा देखा तो पंखा उस तरह से हिलता हुआ नज़र मुझे नहीं आया, जो इससे पहले के भूकंप में आता था। तो ये अंतर था और उसकी वजह यही रही है कि भूकंप का केंद्र हमारे बेहद ही नज़दीक था और गहराई क्योंकि 5 किलोमीटर की थी, लिहाज़ा आस-पास के इलाकों में इसकी जो एक तीव्रता तो महसूस की गई। लेकिन अगर आप दूर जाएँगे, यानी कि लखनऊ, कानपुर या उसके और आगे जाएँगे या फिर आप जो है पंजाब के अलग-अलग इलाकों में जाएँगे, तो आपको वहाँ ये जो है भूकंप महसूस नहीं होगा। और एक अंतर ये है कि इससे पहले हमने देखा है जो भूकंप आए थे, नेपाल का भूकंप आया था, 7 की तीव्रता का था लेकिन पूरा उत्तर भारत तक दहल गया था। लेकिन यहाँ क्योंकि गहराई कम थी, लिहाज़ा आस-पास के इलाकों में झटके महसूस किए गए, लेकिन जैसे आप दूर जाते जाएँगे, वो जो झटके आपको ज़्यादा जो लोग ऐसे सामने नहीं आएँगे, जिन्होंने ये झटके महसूस किए होंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।